नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। पिछले 3 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का कोई खुलासा हो नहीं सका। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में नेपोटिज्म का मुद्दा ऐसा गरमाया कि बॉलीवुड बैकग्राउंड के माननीय आमने सामने ऐसे आए कि थाली में छेद और खाली थाली का जिक्र होना शुरू हो गया। और इसी बीच इस विवाद को नई दिशा देने का काम किया खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, जिन्होंने यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी को बनाने का ऐलान कर डाला। इसी ऐलान के साथ ही इस सवाल ने भी जन्म ले लिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में फिल्मिस्तान बना लेने से नेपोटिज्म का सिस्टम खत्म हो जाएगा या फिर बाहरी और अंदर के झगड़े को विराम लगा दिया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में मचे घमासान के बाद अब देश में दूसरी फिल्म सिटी बनने की कवायद तेज हो गई। और ये नई नवेली चमचमाती फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो करीब 1000 एकड़ में फैली होगी। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में बनने वाली डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन यानी कि फिल्म सिटी अगले 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और एक भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए। इस समय की आवश्यकता है, उसमें प्रदेश सरकार इसमें पूरा वो करेगी, लेकिन इस कार्यक्रम को हम और अच्छे ढंग से विराट रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता है, भारतीयता हमारे मन में होना चाहिए। हमें उससे इतर छोड़ कहीं भी अपने को उससे इतर नहीं रखना होगा और उसको लेते हुए अगर हम कार्य करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो मैंने पहले भी आपको बताया है, ये तो अपार संभावना वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा इस पर है। ये फिल्म सिटी का कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार पूरी सकारात्मक भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिल्मी जगत के कुछ नामचीन अभिनेता, अभिनेत्री, बड़े निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकारों से बातचीत की। चाहते हैं कि ये जो फिल्म सिटी है, ये फिल्म सिटी एक इंटरनेशनल लेवल की, हम चाहते हैं कि हॉलीवुड की फिल्में आए, हम चाहते हैं कि रीजनल सिनेमा आए, हम चाहते हैं कि मराठी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्में यहाँ बने, हम चाहते हैं कि बंगाली यहाँ फिल्म बने। एक ऐसा मार्गदर्शन और एक ऐसा सेंटर बन जाए कि ये जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी है, जो देश के लिए काफी योगदान करती है, हमारे कल्चर को जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग करती है, हर स्टेट के हर कल्चर को, हर फोक को हमने सामने लाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है आप जैसे विजनरी आदमी ने जिस तरह से 1000 एकड़, मैंने 500 एकड़ सोचा था योगी जी, लेकिन आपने उसके आगे जो सोचा है उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सोच भी कमाल की होती है। हमारी इंडस्ट्री, मैं 50 एकड़ का स्टूडियो चलाते चलाते मुझे पता है क्या है, 1000 एकड़ की स्टूडियो की है बट वो मेंटेन नहीं कर पाए। आज का मौका जो है वो सेलिब्रेशन का है, आज का मौका साथ जुड़ने का है, आज का मौका मुझे लगता नहीं है कि सेलिब्रेशन देने का है।
कि आप ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आप जिस तरह से सरकार चलाते हैं उसी तरीके से I'm sure आप फिल्म सिटी में भी वही प्रोफेशनलिज्म और वही एकाग्रता और वही ऑनेस्टी और वही हार्डवर्क दिखाएंगे। आज जितने भी ये लोग यहाँ हम जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ, कुछ लोगों के नाम सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। आज हम आप लोगों को आपकी दृढ़ता में, आपके जो साथ है उसमें हम और जुड़ना चाहते हैं। आपको हमसे जो भी कुछ काम देना हो, हमने इतने सालों की मेहनत की है, अब वक्त आ गया है कि वापस सोसाइटी को कुछ देना है। इस बैठक में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड के नामी चेहरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर बैठक में फिल्म निर्माता, निर्देशक, कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने का पुरजोर तरीके से समर्थन किया, साथ ही खुशी जाहिर की है। अब हमें एक एनलाइटनमेंट इंडस्ट्री की आवश्यकता है। बाकी बिल्डिंगें तो बहुत जगह बनी हुई हैं और लोग भी वाचाल भी हैं, योग्य भी हैं, वो मिक्स है, भेलपुरी बनी हुई है पूरी दुनिया में। तो बातें भी बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हो रही हैं। मेरा हृदय से ये बात है, यदि योगी बैठा है वो योग्य लोगों को लेकर आए। हमारे योगी जी के पास जरूर कोई जादू की छड़ी है, इतनी जल्दी काम हमें नजर आ रहा है कि कितनी जल्दी सब लोग मिलके इसको एक शेप दे रहे हैं। योगी को फोन कर लेना। तो यही वजह है कि हमको भी आज लिखना पड़ गया कि उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बा। और इसी को लेकर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ हम करवा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी हैं, अभिनेता हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हमारे साथ इस बीच देव सिंह जुड़ गए हैं, भोजपुरी अभिनेता हैं। देव सिंह जी, बहुत स्वागत आपका भी। और अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है। अंजना सिंह, भोजपुरी अभिनेत्री हैं। अंजना सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर। सबसे पहली शुरुआत देव सिंह जी मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने साफ तौर पर यही जिक्र कर दिया, क्योंकि बिहार में सारी स्थितियां निकलकर सामने आती हैं और वो कई लगातार ट्रोल भी हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काबा। आप सही बोले। आप सबसे पहले आपका धन्यवाद। और ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का और ये सबसे खुशी की बात है। माननीय योगीनाथ जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये पहल की, फिल्म सिटी की शुरुआत की। और बहुत जल्द ये फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाए ताकि हम लोग सब लोग वहाँ शूटिंग करें, क्योंकि अभी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग इतनी ज्यादा हमारे यहाँ हो रही है, पूर्वांचल में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, या आप यूँ कहें कि अभी बांदा में शूटिंग हो रही है। तो ये फिल्म सिटी होने से एक राहत ये मिलेगी कि जो हम बम्बई की तरफ रूट कर रहे हैं, तो हमारा हम बिल्कुल यहाँ के काफी महंगे चार्जेस में सब चीजें करते हैं, तो अब यूपी में होने लगेगा। तो ये खुशी की बात है कि वहाँ के जो कलाकार है, जो वहाँ के टेक्नीशियंस हैं, उनको वहाँ पे मौका मिले और अपने घर में रहकर अपना काम करना, ये तो सबसे अच्छी बात होती है। कि कहते हैं ना कि अपना घर हो और काम भी अपने घर में हो, तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। महसूस होना शुरू हो गया, ये मान लें जिस तरीके से आपने भी अपनी बातें रखी कि कुछ अपना होने जा रहा है, तो ये अपना कहीं ये अंतर पैदा ना कर दे, आपको लगता है क्या? क्योंकि एक तरफ हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सारी चीजें हैं, मुंबई के अंदर सब कुछ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा, तो क्या हम उससे दूर तो नहीं हो जाएंगे? किसी गैप को कम करने के चक्कर में दूसरा गैप तो नहीं बढ़ जाएगा सर? जी बिल्कुल। लेकिन एक जैसे मैं पूर्वांचल का हूँ और काफी आवाज हो रही है सोशल मीडिया पर कि ये फिल्म सिटी पूर्वांचल में होना चाहिए, तो इसका ये हो कि अगर पूर्वांचल में होता तो वहाँ के काफी कलाकार हैं जो जुड़े हुए हैं, वहाँ काफी टेक्नीशियन हैं जुड़े हुए हैं। नोएडा साइड से मुझे लगता है कि बहुत कम कलाकार हैं जो भोजपुरी सिनेमा में हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा की तरफ देखा जो दिल्ली से काफी लड़के होते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि आज से 73 साल पहले शायद जब लाहौर में फिल्म सिटी था, उसके बाद बॉलीवुड में मुंबई में शिफ्ट हुआ और ये बॉलीवुड हो गया। तो इस तरह बॉलीवुड भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो ये फिल्म सिटी बन जाएगी। लेकिन मुझसे कई कलाकारों ने, कई जो नए कलाकार हैं पूर्वांचल के लोग, काफी लोगों ने बोला कि अगर ये फिल्म सिटी पूर्वांचल में होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं कहता हूँ कि चीजें हों, अपने घर में हों, चाहे पूर्वांचल में हो, चाहे नोएडा में हो या लखनऊ में हो। जब अपने घर में शुरुआत होती है तो धीरे धीरे हर चीजों का चीजों बनते जाती हैं कि आज फिल्म सिटी बन गई है तो कल और सुधार आएगा और कुछ चीजें होंगी। तो बस इस बात की खुशी की लहर है हमारे कलाकारों में जो पूर्वांचल से हैं, उनको वो बहुत खुश है कि चलिए अब शायद हम महाराष्ट्र की तरफ ना जाऊं, क्योंकि आजकल कहता ना कि मुंबई में काबा, लेकिन ठीक है सुरेंद्र पाल
पाल जी भी हमारे साथ हैं। देव जी, लौटूंगा आपके पास में, सुरेंद्र पाल जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। सुरेंद्र पाल जी, ये वक्त की जरूरत थी या फिर जो वक्त इस वक्त चल रहा है इस वजह से ये सारी चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं, इसको कैसे आप देखते हैं सर? क्योंकि इसके कई मायने हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी आज कर दिया और तंज कसा है उत्तर प्रदेश के मुखिया पर। विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष जो है हमेशा सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में ही बोलेगा। हाँ। खैर, हम तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम तो जनता हैं और जनता की जो आवाज होगी वही हम बोलेंगे और सच्चाई बोलेंगे। हमें तो किसी का डर है नहीं और ना ही हमें सत्ता पक्ष में आना है और ना ही हमें विपक्ष में बैठना है। इसलिए मैं उनकी बात को तो खैर कोई ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी शुरुआत हो रही है। उसके लिए हम सबको मिलकर इसमें एकजुट होकर योगी जी के हाथों को और कंधों को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि ये जो एक बहुत पुराना हमारा सपना था कि, चूंकि मैं पूर्वांचल का लड़का हूं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारा एक बहुत बड़ा सपना था कि उत्तर प्रदेश में जो है फिल्म सिटी बने जी। ये हमारा एक सपना था और हमें लगने लगा था ये हमारा सपना ही रह जाएगा, लेकिन हाँ। उसकी शुरुआत हो गई, उसकी नींव पड़ गई है। अगर नींव पड़ गई है तो ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर भी खड़ा हो जाएगा आने वाले कल में। ठीक। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के लिए। ये हजारों लाखों नवयुवकों को जो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी की तलाश में जाते थे, उनको यहाँ पे रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। हाँ। बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होने शुरू होंगे। हम हमेशा नेगेटिव साइड में क्यों सोचते हैं? हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि फिल्म सिटी बनेगी और जरूर बनेगी? अरे आप सोच अच्छी रखेंगे जिंदगी में, याद रखिएगा, अगर आपने सोच बिल्कुल वो तो तंज कसने का उनका मकसद ये भी है सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि विरोधी पार्टी के नेता हैं तो तंज तो कसेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पहले ऐलान किया था कि फिल्म सिटी बननी चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास में। अंजना सिंह जी भी हमारे साथ हैं, भोजपुरी अभिनेत्री हैं। अंजना जी, ये मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अपना होने जा रहा है और आने वाले वक्त में इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। जी 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 हेमंत जी, मैं सभी की बात सुन रही हूँ और सुरेश जी प्रणाम आपको। बहुत ही सही बात कही आपने। एक्चुअली अभी जो समय चल रहा है हेमंत जी, समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं या पहले हमें राज्यवाद देखना चाहिए। हम इस राज्य से हैं, हम उस राज्य से हैं, इस राज्य के लोग हमारे राज्य में आए हैं तो उनको भगा दो। कुछ भी जब काम करना रहता है या काम करवाना रहता है ग्राउंड जीरो से लेवल से, तो हम ही लोग चाहिए, हम ही लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, यूपी हो या बिहार से। लेकिन जब उन्हीं लोगों पे कुछ संकट आता है तो वहां के राज्य की गवर्नमेंट उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो ये सारी चीज आज की डेट में इतना राज्यवाद चल रहा है कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने ये जो बहुत समय से चलता आ रहा था, सुनते आ रहे थे कि फिल्म सिटी बना दीजिए, फिल्म सिटी बना दीजिए, बट किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और योगी जी ने जब अभी अनाउंस किया तो ये हम सब जितने भी यूपी बिहार से हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं इस बात से और हम सभी लोग इस चीज का सपोर्ट करते हैं कि जितनी जल्द बने हमारी ये प्यारी सी फिल्म सिटी। और जब ये बनेगी, बिल्कुल सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये बनना स्टार्ट होगी, न जाने कितने लोगों को काम मिलेगा सिर्फ बनते बनते ही। और जब ये बन जाएगी, एक पॉइंट तो वही जिक्र मैंने भी किया, क्योंकि ये हर किसी के जहन में आता और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि क्या वाकई में बॉलीवुड जो ऑलरेडी बटा हुआ है उसको और बांटने का प्रयास किया गया, ये बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्या ऐसा आपको महसूस होता है मैडम? क्योंकि एक तरफ हेमंत जी शुरुआत किसने की है ये आप देखिए, शुरुआत इन सारी चीजों की किसने है? अब तो मतलब ये काउंटर की दिशा में इसको समझे मैडम। देखिए हम क्या है ना कि हम लोग ऐसे इंसान है ना कि अगर प्यास लगी होती है ना तो किसी के यहाँ मांगने से पहले सोचते हैं कि थोड़ा दूर चल के चले जाएं, वहां से पानी मिल जाएगा, नल होगा या पी लेंगे, या तो फिर खुद से खोद के पानी निकालते हैं। हम यूपी बिहार वाले लोग थोड़ा ऐसे हैं
तो मेहनत करके हर चीज को पाना चाहते हैं। और हम लोग अगर किसी राज्य में जाके काम भी करते हैं, हमारी कर्म भूमि रहती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के इतना धिक्कार दिए जाते हैं, धुतकार दिए जाते हैं कि लगता है कि क्या है, ऐसा क्यों है। मैं हर एक जगह की, हर एक प्लेस की रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी की करती हूँ, बट जब ऐसा होता है ना तो बहुत एज एन आर्टिस्ट बहुत बुरा लगता है। ठीक, बहुत बुरा लगता है। ठीक है अंजना जी, लौटूंगा। सुरेंद्र जी को जोड़ना चाह रहे थे, उनको एक बार जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ेंगे। सुरेंद्र पाल जी, क्या कहना चाहते हैं सर? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस तरफ भी जी, कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ फिल्में बना करती थी भाई साहब, तो हमारे यहाँ स्टूडियो काफी थे, बंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्टूडियो काफी थे, लेकिन आज जो है टेलीविजन सीरियल आ गया। टेलीविजन पहले सिर्फ नेशनल नेटवर्क पे था, आज हमारे पास करीब 110 चैनल्स खड़े हो गए हैं, और जिसके लिए हमारे पास जगह कम पड़ती है। बॉम्बे में जितने भी स्टूडियो हैं वो पूरी तरह से फुल चलते हैं। कहीं भी शूटिंग करनी होती है तो सबसे पहले प्रोड्यूसर हमारा जाता है, स्टूडियो की तारीख लेता है, उसके बाद आर्टिस्टों की डेट लेता है। लेकिन इससे पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पुरानी बात अगर आप करेंगे, तो पहले आर्टिस्ट की डेट लेता था, फिर जाके स्टूडियो पहुंचता था। लेकिन आज हमारी वेब सीरीज चालू हो गई है, हमारे पास टेलीविजन है, ये हो, तो हमारे पास बहुत ज्यादा बिजनेस वाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह हैदराबाद में रामाजी राव स्टूडियो है, रेडीमेड स्टूडियो है, वहां पे आप जाइए, वहां आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं रहने की और शूट करने की, और वो जो है स्टूडियो बहुत प्रॉस्परस कर रहा है और इतने टाइम से वो ठीक है सुरेंद्र पाल जी, लेकिन एक सवाल जो जहन में मेरे पास बार बार आता है, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ऐसा करने से नेपोटिज्म का जो एक परेशानी नेपोटिज्म को लेकर है, क्या वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा? नेपोटिज्म का चैप्टर क्लोज हो सकता है सुरेंद्र जी? नहीं, इससे स्टूडियो से फिल्म सिटी बनने से नेपोटिज्म का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। नेपोटिज्म एक अलग सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, यू नो जी, जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी, ना ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री दो टुकड़ों में बटेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए तो एक बहुत अच्छी शुभ समाचार होगा। ऑलरेडी जो बटी हुई है उसको पाटने का काम किया है, ये मान लें आप? हाँ जी, बिल्कुल पाटने का ही काम किया, और हमारे पास अभी भी स्टूडियो की कमी है भाई साहब, बहुत कमी है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। टेलीविजन में काम करने की वजह से हम एक छोटी जगह, बिल्कुल, और ये बहुत अहम है ये जिक्र जो आपने किया कि हमारे छोटे छोटे शहरों से, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, इसके जरिए मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ग्राउंड तैयार योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है उसका सीधा फायदा मिल जाएगा उन बच्चों को। ठीक सर, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही, लेकिन कांग्रेस इससे कितनी सहमत है? सुजी विश्वास जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, सुजी जी क्या कहेंगी, तारीफ करेंगी योगी आदित्यनाथ की? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो इन्वेस्टर्स समिट रही हो, चाहे वो MOU साइन हुए हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई हो, सिवाय गुमराह करने के। अब अगर इस फिल्म सिटी का उद्देश्य बिल्कुल उन्हीं 100 स्मार्ट सिटीज के जैसा होना है, जैसे कि बुलेट ट्रेन लाए हैं और मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज को इनॉग्रेट कर दिया है, तो उसी दिशा में अगर ये एक काल्पनिक विचार है, अगर ये एक काल्पनिक विचार है, काल्पनिक विचार होगा तो मैडम आगे जाकर आप इनको घेर सकते हैं ना, कम से कम अब जो कदम उठाया गया है उस पर तो आप उनकी तारीफ कर दीजिए कि हाँ उत्तर प्रदेश की प्रतिभा को मौका मिल जाए। मैडम, ये बड़ी समस्या है विरोधी पार्टी के नेताओं की। मैडम देखिए, तारीफ के लिए बहुत सारे और भी विषय हैं, लेकिन जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 साल प्रदेश में हो चुका है और 7 साल देश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बच्चियों के लिए अगर कोई कदम सरकार ने उठाया है तो क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है? क्या उनके साथ खड़ी है सुजी जी? क्या आप खड़ी हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है तो क्या आप उसके साथ सहमत हैं? केवल नोएडा फिल्म सिटी ऑलरेडी है, लेकिन चूंकि सरकार की आदत है कि नाम बदल के या नए वो करके, पहले भी काकोरी में जब अमिताभ बच्चन जी ने जमीन ली थी, जब बोनी कपूर साहब आए थे मेमोरेंडम साइन करने के लिए, तो पहले भी इस तरह की बातें उठी हैं। लेकिन सरकार कितना गंभीर है ये समय के साथ सिद्ध होगा। ठीक है, गुमराह कर रही है, ये आप कहना चाहती है। ठीक है, मैं उसमें 10 खरब की अर्थव्यवस्था का ध्येय रखा है, और हकीकत की जमीन पर क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की नौकरियों की,
आप देख ही रहे हैं, अपहरण उद्योग के अलावा कोई और उद्योग अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित है तो आप बताइए। ठीक सर, ठीक है मैडम, मैं जवाब लेता हूँ। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा प्लीज। अब अवधेश उपाध्याय जी, एक तरफ क्राइम को लेकर बार बार वो आपको कटघरे में खड़ा करते हैं और ऐसे में ऐसी भव्य सिटी बनाने का अगर प्रयास करते हैं तो कई बड़ी चुनौतियां आपके सामने होंगी। ये साथ में तो नहीं खड़े हैं लेकिन कम से कम आपको आईना दिखा रहे हैं बार बार, क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय है। ठीक है, और ये जो है आज की परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि नई परिस्थिति होनी चाहिए। चला आ रहा है जी, जैसा अभी इंडियन की जो वहाँ पे जो हैदराबाद से शुरू है, बहुत अच्छा है वहाँ पर, वहाँ अवधेश जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ जो है वो हमारे तक सही तरीके से पहुंचे। मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद देव सिंह के पास चलेंगे। सुरेंद्र पाल जी, केवल ये जो जिक्र अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से किया जा रहा था, सिर्फ इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें या फिर इसको, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए भी मैं जोड़ देता हूं सुरेंद्र जी, क्योंकि मुंबई बिल्कुल कांग्रेस के लिए या नहीं बिल्कुल सुरेंद्र जी, लेकिन एक चुनौती तो सामने है, क्या आप मानते हैं सुरेंद्र जी? क्या एक चुनौती नहीं है उत्तर प्रदेश के मुखिया के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ कई और व्यवस्थाएं कर पाना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश ही नहीं है, सक्षम है। हैदराबाद भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वहां पे भी एक बहुत अच्छा स्टूडियो बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में बनी है। और प्रवक्ता का तो एक ही काम है कि अपनी पार्टी की महिमा मंडल का गुणगान करना और जो सत्ता पक्ष है उसके बारे में गलत बोलना। हम तो भाई जनता हैं, हमारा तो काम सिर्फ एक ही चीज है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, हमने वो चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें मालूम है कि योगी जी ने जो भी कदम उठाए हैं उनको पूरा किया है, जो भी चीज की उठाए या कदम उसके लिए पूरा किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अराजकता थी, बहुत ज्यादा क्राइम था उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? मुझे क्या है, मुझे पार्टी का टिकट नहीं चाहिए, ना ही मैं कोई इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ना राजनीति में जाना चाहता हूँ। मैं तो फिल्म लाइन में बहुत खुश हूँ और सुखी भी हूँ। मैं ये कहता हूँ अराजकता, गुंडागर्दी जो थी वो बहुत कम हुई है, बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई है। बिहार में बहुत कंट्रोल हुई है। जहां जहां हम देख रहे हैं, हमारी भी आंखें हैं, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और टेलीविजन देखते हैं और हमें पता लगता रहता है कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है। बिल्कुल, और जनता के भले के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो उसके साथ विरोधी पार्टी के नेताओं को भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये एक स्थिति है कि ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र पाल जी, मैं लौटूंगा, तमाम हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, आप लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है? सुन मितवा, तुझको क्या डर है? ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दमदार बहस में। आज जिक्र दरअसल उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसका ऐलान खुद सूबे के मुखिया की तरफ से कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस पर तंज कसा जा रहा है। यह जिक्र किया जा रहा है कि तमाम और व्यवस्थाएं जो प्रदेश के अंदर होनी चाहिए उन पर जोर तो दिया नहीं जाता, फिल्म सिटी का जिक्र करके गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां की आवाम कितना खुश है इस ऐलान के बाद, वो आपको एक बार सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा पे वापस लौटेंगे।
हिसाब से ये जो यूपी में जो फिल्म सिटी बनने वाली है ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ रीजन के लोग थे उनको मुंबई जाना पड़ता था, तो बेसिकली जो कंपटीशन था और प्रेशर था काफ़ी बढ़ जाता था उससे। तो यूपी के लोगों के लिए एक इकोनॉमिकली बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि वहाँ के लोगों को फ़ायदा या उससे रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ जो नॉर्थ के लोग हैं उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा और उनके लिए एक दूसरी जगह आ जाएगी जहाँ पर वो जा सकते हैं और फिल्म सिटी में काम कर सकते हैं। जो यूपी में फिल्म सिटी लाने का जो कि बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, हम जैसे यंगस्टर को एक नया सा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो अपना टैलेंट बखूबी दिखा सकते हैं। और एक अपने सिटी में फिल्म सिटी होना ये भी एक प्राउड मोमेंट होता है और पीपुल, वहाँ के जो लोकल पीपुल है वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ मतलब मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नई फिल्म सिटी का वहाँ पे उद्घाटन करने का या शुरुआत करने का ऐलान किया, तो मुझे खुशी हुई। खुशी इस बात की है कि अब नए कलाकारों के साथ नए लोगों को, यानी सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस नहीं होते वहाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर्स को मौका मिलेगा, जो कि पहले कभी मुंबई जाया करते थे, यानी अपने राष्ट्र से, यानी अपने स्टेट से दूसरी जगह जाया करते थे। अब उनको अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में काम करने का और अपना नाम रोशन करने का, अपना नाम के साथ साथ अपने राज्य को नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। यूपी के अंदर जो है वो फिल्म सिटी बनने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने ये जो है यहाँ पे लेके आए हैं, वो इस इरा में इस 2020 में उन्होंने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि इतना पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था और इस टाइम इतना सबके माइंड्स जो हैं वो सब इतना ज़्यादा एंगेज थे इस कोरोना टाइम में। लेकिन ये कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी एक न्यूज़ हम सब लोगों के लिए सुनाई है। जो अपकमिंग स्टार्स हैं बेसिकली उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसी स्थिति में दरअसल ये जिक्र तो अब नहीं होगा आने वाले वक्त में। क्यों अवधेश जी, कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? अब ऐसी स्थिति तो कम से कम नहीं होगी। अब ऐसे माननीय तो नहीं जिक्र करने वाले। अवधेश जी, आवाज आ रही है सर? चलिए अंजना जी, क्या लगता है अब ऐसी स्थिति तो नहीं आने वाली कि जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया? इस तरीके के जिक्र से तो बच जाएंगे लोग। नहीं, ये वो लोग सोचे जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि थाली में खाया और छेद किया। एक्सपीरियंस शायद उन्हीं के ज्यादा होंगे ऐसे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा हम लोग फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे जी। और सभी बात ये होती है ना कि आउटसाइडर्स हमेशा, थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था नेपोटिज्म का, तो ये हर जगह है हेमंत जी, ये हर जगह है और इसको सबको फेस करना पड़ता है। कोई भी आउटसाइडर जाता है, भले वो कितना टैलेंटेड हो, भले ही उसने अपने आप को कितना भी प्रूव कर दिया हो, बट उसको अगर वो कुछ वो जो ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, अब भी क्या वो द्वेष भावना, क्योंकि ऐसी स्थिति में और द्वेष भावना बढ़ती है। मैं सिर्फ एक सवाल सिंपल सा पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे में और ज्यादा द्वेष भावना तो नहीं बढ़ जाएगी? जो जिक्र मैंने अभी सुरेन जी से भी किया कि कहीं बंटवारा और ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कहीं आप बांटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ तो और चीजें बिखरनी शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। सोच की बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि ये जो फिल्म सिटी है उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि फिल्में बनेंगी। ये फिल्म सिटी ऐसा है कि आपको उसमें सारे अवेलेबल सेट्स मिलेंगे, आपको कैसी लोकेशंस चाहिए, क्या चाहिए, आपको एक जगह, आपको उत्तर प्रदेश में वो एक जगह आप अपनी पूरी यूनिट लेके आएंगे। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से आ रहे हो और आप अपने पूरी फिल्म शूट करके जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार को और गवर्नमेंट को बिजनेस है, लोगों को बिजनेस मिलेगा, काम का मौका मिलेगा। इसमें वो नेपोटिज्म वाली तो बात आती ही नहीं है या आएगी भी नहीं, क्योंकि ये एक जगह बन रही है, एक फिल्म सिटी बन रही है। क्योंकि बहुत कंजेस्टेड, मतलब बॉम्बे में जो फिल्म सिटी है या रामोजी राव है, सबने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं यहाँ के लोगों को। जी, तो यहाँ के खुद के लोग होंगे, खुद के टेक्नीशियंस होंगे, खुद की लाइट्स होंगी, खुद के कैमरा होंगे। बस जिसको भी सिनेमा बनाना है, जो भी सिनेमा बनाना चाहता है, सीरियल बनाना चाहता है, अपना सेटअप लेके आएगा और एक ही शेड्यूल में अपना सारा काम खत्म करके जाएगा, एक ही जगह से पूरा काम खत्म करके जाएगा। उसको इतनी ट्रैवलिंग की और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा अंजना जी आपके पास। देव जी से भी इसका सवाल का जवाब मैं लूंगा, लौटूंगा देव जी आपके पास भी, लेकिन अवधेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिलहाल वो संपर्क हो गया है शायद। आवाज सर पहुंच रही है अवधेश जी? जी आवाज आ रही है। अवधेश जी, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक तरफ तो हम बॉम्बे को लेकर ये जिक्र कर देते हैं कि स्टार का बेटा तो स्टार बनेगा, यूपी में ऐसी स्थिति तो नहीं है नेता का बेटा बनेगा वो स्टार?
नहीं, सबसे पहले जो बात हुई थी वो अधूरी रह गई थी मेरी, मैं बताना चाहूंगा जी। उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है और जिसका पूरा देश स्वागत करता है। और यूपी सरकार जो जिम्मेदारी लेती है उसको पूरी भी करती है। मैं बता दूंगा इसका एक फायदा ये होगा जो देश के जो बॉलीवुड में वंशवाद चला आ रहा है, जिम्मेदारी का आलम तो ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमने शुरुआत करी थी, अब फीता काटने की बारी आ गई इनकी। अरे उन्हें देखिए ऐसा है, ये तो विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का रवैया रहा है शुरू से। हाँ। ठीक है, आज ये करें, पहले से कहाँ गए थे, 5 साल इनके पास रहे थे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि आज की परिस्थिति को देखते हुए नए बॉलीवुड इंडस्ट्री की आवश्यकता है देश को। ठीक, तो एक फायदा देश का ये होगा कि बॉलीवुड में वंशवाद चला आ रहा है उसका खात्मा होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारी सभ्यता और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुछ मुगल आक्रांताओं ने नालंदा जैसी जो यूनिवर्सिटी थी उनको तबाह किया था, मंदिरों को तोड़वाया गया था। वही कार्य अंग्रेजों ने किया, वही कार्य सम की बात यह है कि वही कार्य बॉलीवुड के कुछ तथाकथित लोग करने जा रहे हैं। जब देश की जनता के साथ खड़े होने का समय आता है तो बिना में घुस जाते हैं, फिर कहते थाली में छेद कर रहे हैं। और वो थाली अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बॉलीवुड अवधेश जी, लेकिन बड़ा मुश्किल इस वक्त होता है आपके सामने जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार वहां पर होती गठबंधन के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सारी चीजों को बता पाना। नहीं, ये नहीं है। देखिए जो सच्चाई है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र को समर्पित है। जो राष्ट्र की बात होगी उसके लिए कार्य करेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा ना कि यहाँ पर अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बनती है, फिल्म सिटी बनती है, तो जो थाली है ना, जो ड्रग्स की थालियां हैं, जो चरस की थालियां हैं, जो गंजेड़ियों की थालियां हैं, वो थालियां यहाँ नहीं होंगी। और जो बच्चे जो जाते हैं, जो पिटवाशाली बच्चे मुंबई जाते हैं, उनको नशेड़ी बनाया जाता है, वो भी नहीं होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, वो तो खैर वक्त बताएगा। और उसको लेकर तो विरोधी पार्टी के नेता बैठे हैं सर, वो तो फिर तो वो काउंटर करने के लिए वो तैयार हैं। वो तो स्थितियां आगे पता चल जाएंगी आपको। खुद ही काउंटर हो गई ये तो। ठीक है सुचि जी, आप देखिए ना। ठीक, सुचि विश्वास जी, क्या अब आने वाले वक्त में ऐसी स्थितियां नजर आएंगी आपको कि अपॉर्चुनिटीज उत्तर प्रदेश में भी नजर आएंगी? तो अच्छा ही है ना इसमें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कहा था कि अब मजदूर हमारा बाहर नहीं जाएगा, उल्टा मजदूर को सारा काम यहाँ मिलेगा और हमारे अपकमिंग स्टार्स जो हैं उनको भी मौका मिल जाएगा फिल्म सिटी के बनने के को लेकर। तो ये तो कम से कम पीठ थपथपाने वाली स्थिति है, एक बार आप थपथपा दें। देखिए, मैं सबकी बातें सुन रही थी और सकारात्मक बातों का स्वागत है, लेकिन क्योंकि ये सरकार नकली वादे और झूठे सपनों पर आधारित है, आप स्वयं देख सकते हैं कि एक और हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकारों का केंद्र पर बकाया है। वेस्ट बंगाल जैसा प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज लॉरेट्स दिए हैं, वो अपने 58,000 करोड़ के बकाये। केरला की हालत देखिए। उत्तर प्रदेश की जहां तक आप बात करते हैं, और हमें कोई विगत 3 वर्षों में एक भी ऐसा उद्योग जो कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित किया गया हो, समस्त पैनल से मेरा अनुरोध कि कोई एक उद्योग बताएं। तो योगी तो सिर्फ नाम बदलने के लिए विख्यात है। 3 बच्चों के प्रश्न यही कि पिछली सरकारों के फीते काटते हैं। उन्होंने शपथ किया लोक निर्माण भवन, उन्होंने हमारा कैंसर इंस्टीट्यूट बंद कराया, उसके बाद उन्होंने गणेश्वर मिश्रा वाला जो था स्पेशल नेशनल सेंटर जेपी, उसको बंद कराया। तो वो तो इसलिए जाने नहीं जाते कि काम हो, वो तो इसलिए जाने जाते हैं कि नाम बदले और अपना नाम बताएं और इलाहाबाद को प्रयागराज करें, हरियाणा का नाम बदले। नहीं तो आगे स्थितियां अगर ठीक नहीं लगेंगी तो आप उस पर आगे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐलान किया है तो क्या आप उनके साथ हैं? मैम सिर्फ इतना सिंपल सा सवाल है, उस पर जवाब अभी तक आया नहीं मेरे। देखिए, सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आगे जाने के लिए पीछे के कदम, योर जर्नी इज अबाउट योर फुटप्रिंट एंड हिज फुटप्रिंट। यानी कि कुल मिलाकर सरकार जो है गुमराह करती है, आप सीधा कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करती। ये काल्पनिक है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। जो प्रदेश 1300 रुपए का ऑक्सीमीटर 13,000 रुपए का खरीद रहा है 800% इंटरेस्ट और मुनाफे के साथ, जो कोरोना जैसी गंभीर क्वारंटीन सेंटर्स की हमने बदहाली देखी। चलिए ठीक है सुचि जी, ठीक है। अवधेश जी इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं? अवधेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे अगर उसका स्ट्रक्चर भी तैयार हुआ है ऐसा है, तो मैं मान लेती हूँ कि फिल्म सिटी बनाएंगे। कांग्रेस के जो आका है वो धृतराष्ट्र हैं और जो उनके कार्यकर्ता देखिए, हमने देश बनाया है, इनको समझाइए, तो बैठे इनको समझाइए, हमने देश बनाया है, प्लानिंग कमीशन से लेके आपने देश बनाया मैडम, वो फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, बनाने दीजिए ना उनको। नहीं समझ में आएगा, कहने में भी डर लगता है। जो ये देख रहे हैं 7 साल में, ये हमने 70 साल में बनाया है, इनको बता दीजिए। और वो फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप एक साथ खड़े हो जाएं। एक बार बताइए ना। ठीक है, अंजना यहाँ पर कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, मैं लौटूंगा। अंजना जी कही अपनी बात रखिए।
ठीक है, अपनी बात रखें मैडम। हेमंत जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक फिल्म सिटी के अनाउंसमेंट से आपने बोला कि बंटवारा तो नहीं हो जाएगा। यहाँ जिन्होंने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया उनमें आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, तो इनके बंटवारे को तो पहले आप सुलझाइए। हमारी फिल्म सिटी बनने से हमारी इंडस्ट्री में कोई भी बंटवारा नहीं होने वाला है। हम हंस खेल के यहाँ भी काम करेंगे, हम हंस खेल के वहाँ भी काम करते हैं और हम हंस खेल के यहाँ भी काम करेंगे। चलिए ठीक है, पहले ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रिबन कटने का टाइम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे तो आप किसके लिए कर रहे हो? आप देश के लिए कर रहे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। आपने अगर कोई चीज तैयार की है, बनवाई है या जो ठीक है अंजना जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सटीक है, दुरुस्त है कि अगर आप जनता के लिए कर रहे हैं तो कम से कम आपका अगर वक्त खत्म हो जाता है, कोई और सत्तासीन हो जाता है तो उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं नहीं क्योंकि ये राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। अंजना जी इस पर गौर करना जरूरी है। देव सिंह जी क्या आगे यूथ को लेकर आप सोचते हैं? उत्तर प्रदेश का जो यूथ है जो चाहता है कि हाँ मैं मुंबई में जाऊंगा और मुंबई के सपने जो जहन में रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में वो सपने पाले, आपको लगता है, विश्वास है सर? जी बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले एक बात बोल दूं कि अभी जो ये फिल्म सिटी को लेकर हो रहा है तो मैं एक बात कहूंगा कि सब चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। तो मैं ये कहूंगा कि फिल्म सिटी की शुरुआत कम से कम आप शुरू तो ही, आप कहने को तो कांग्रेस भी बोल रही थी कि मैंने शुरुआत किया, सपा कह रही मैंने किया। हम ये नहीं जानते, कलाकार है और कलाकारों के लिए सोच रहे हैं कि जिस कलाकारों का जिससे भला हो, जो करे वो हमारे लिए श्रेष्ठ। और रही बात कलाकारों की, नए कलाकारों, तो मैं बताऊं कि जिन लोगों ने संघर्ष मुंबई जैसे शहर में किया है वो तो यही कहेंगे कि भाई अपने घर में फिल्म सिटी हो, वहाँ संघर्ष कम होगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अंजना जी इतना संघर्ष किए या सुरेंद्र जी जब बहुत पुराने, बहुत मुझे लगता है कि जिस वक्त महाभारत चल रहा था उस वक्त बहुत कम चीजें होती थी कि आप उसमें काम पाने के लिए कितना संघर्ष होता है। अभी चैलेंज ज्यादा हो गया, लेकिन हम लोगों ने जिस हिसाब से अंजना जी ने भोजपुरी सिनेमा में संघर्ष किया या मैंने छोटे छोटे रोल करके यहाँ तक का जो सफर तय किया है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो अपने प्रदेश के लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए उनके घर में एक फिल्म सिटी होना बहुत जरूरी था, जो अब शायद अब ये सपना साकार हो रहा है। और जितने कलाकार हैं वो बहुत खुश होंगे कि उनको अब बॉम्बे जैसे शहर में जाके जहाँ इतना रहने की। बिल्कुल देव सिंह जी, एक बड़ी अहम बात है जिसका जिक्र बार बार होता है कि टैलेंट कभी नहीं मरता है, प्लेटफॉर्म कहीं से भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्योंकि जब जिक्र होना शुरू होता है नेपोटिज्म का तो फिर ये कह दिया जाता है कि ये तो आउटसाइडर्स हैं, इसलिए इनके साथ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि शायद आउटसाइडर्स के अंदर टैलेंट ना हो और वो गिर जाए। सर देखिए ऐसी बात नहीं, देखिए जिसके अंदर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ ना एक पैशन होना बहुत जरूरी है। एक जो संघर्ष जब शुरू होता है तो जब अपने चरम सीमा पे होते हैं, तो काफी ऐसे एक्टर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो चले जाते हैं वापस छोड़ के, लेकिन ये जो सब कुछ भूल के रमा रहता है 10 साल 12 साल, वो एक संघर्ष का दौर है, वो सब ठीक है देव जी, लौटूंगा आपके पास। अवधेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी अपनी बात रखें पूरी, और क्योंकि जो बात सुची जी ने भी कही कि केवल गुमराह कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां तो कम से कम नहीं होने वाली ना। देखिए गुमराह जो करते हैं, गुमराह करती है विपक्ष, और उन्होंने 70 साल से गुमराह करते हुए आए हैं देश को। वो भ्रम में डालते हैं लोगों को, उकसाते हैं लोगों को, लेकिन अब वो होने वाला नहीं है। ये नया भारत है, ठीक है, इसमें जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, पहला वाला नहीं है हिसाब किताब। अब लोग जान चुके हैं कौन भड़काता है, कौन भड़काने की राजनीति करता है और कौन राष्ट्रहित की बात करता है। तो ये देश की जनता जान चुकी है, और जिसको नकारना है उसको नकारेगी है, और नकार चुकी है। दो बार से पहले से नकार चुकी है। हमारी कांग्रेस की बैठी है साथी जो है, आप बता रहे थे अभी, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक खुला है अनुराग कश्यप का जो केस खुला है, नारी सम्मान की बात करते हैं, तो ये उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते इनके लोग? ठीक है सर, वो हालांकि उनसे हमारा संपर्क थोड़ा टूट गया। हम कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा वो जुड़ जाएं तो आपकी बात जरूर वहां तक पहुंचाएंगे हम। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ लगातार बने, और हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में उदयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, MLC है समाजवादी पार्टी से। सर स्वागत है उदयवीर जी आपका। मैं आपके पास लौटूंगा, एक छोटा सा सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे ले लेता हूं। ये जो एक अगर हम स्ट्रगल की बात करें सुरेंद्र जी, क्या इस फिल्म सिटी के बन जाने के बाद स्ट्रगल और जो टाइम लगता था एक स्टार को ऊपर तक पहुंचने के लिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, आप मानते हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने कि जो यहाँ का युवक है, उत्तर प्रदेश का युवक है, एक सुनहरा द्वार खुल जाएगा। उसको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंबई तक की जो यात्रा उसको करनी पड़ती थी, बॉम्बे में रहना, बॉम्बे का
खाना पीना हर चीज इतनी महंगी और इतनी कठिनाई भरी है वहां पे कि वहां स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होती है। और जो उत्तर प्रदेश के जो प्रतिभाशाली लोग जो हैं, हाँ। जो किसी कारणवश अपनी उत्तर प्रदेश को छोड़ के नहीं जा पाते हैं बंबई तक, वो प्रतिभाएं जो हैं मर जाती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। उन प्रतिभाओं को उजागर होने का पूरा मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत ही एक, देखिए मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने आज पूरे देश में खड़े किए हैं, बहुत सारे। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन को दिखता नहीं है। वो तो हमेशा ही उनका काम है क्रिटिसाइज करना, लोगों की निंदा करना, वो निंदा करते रहेंगे क्योंकि प्रवक्ता का काम है महिमा गुणगान करना, वो महिमा गुणगान करता रहेगा अपनी पार्टी का। लेकिन अगर आप आम आदमी से पूछेंगे कि भाई ये उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, ये सही है या गलत है, तो मेरे ख्याल से 90% लोग यही कहेंगे कि ये बहुत सही कदम है और बहुत अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल, यानी कि एक बिल्कुल उत्तर प्रदेश के राज्य से आने वाला एक छोटा सा कलाकार मौका मिलेगा, बिल्कुल बहुत जल्दी उसको मौका मिल जाएगा। यही ग्राउंड तैयार करने का प्रयास किया है वर्तमान सरकार ने। उदयवीर जी हमारे साथ बने हैं। उदयवीर जी, लेकिन आपको आपत्ति इस बात को लेकर है कि कलाकार जो है अभिनय और किरदार निभा नहीं पा रहा है, क्योंकि तंज कहीं और था आपका, अखिलेश की ओर से जो जिक्र किया गया ट्विटर के माध्यम से। क्या कहेंगे सर, क्या आप फिल्म सिटी बनने के पक्ष में है या नहीं? अगर हम पक्ष में ना होते तो एमओयू करते, क्यों फिल्म उद्योग के लोगों को बुलाते, क्यों अपने सरकार में पॉलिसी लाते जिसमें कि सब्सिडी, जो जितनी ज्यादा शूटिंग यूपी में होगी उसकी सब्सिडी दी जाएगी, क्यों अखिलेश जी की सरकार में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिलता उत्तर प्रदेश को। तो ये पॉलिसी वही है जो अखिलेश जी लाए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम तो फिल्म सिटी का सबसे ज्यादा स्वागत करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने विचार किया है। अभी भाजपा के प्रवक्ता तो उसकी पूरी, देखिए जो स्टडी करता है इस विषय की, प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, वो उसकी 10 तरह से स्टडी कराता है। अभी तो पूरी बात ही नहीं बता पा रहे। हाँ। उत्तर प्रदेश के लोगों को मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि ये फिल्म सिटी यहाँ बन गई है, क्योंकि कलाकार को तो अपनी कला के आधार पर मौका मिलता है, लेकिन काम करने में सुलभता होगी। रोजगार अखिलेश सिंह यादव की तरफ से ये भी जिक्र किया गया उदयवीर जी कि अभिनय और किरदार जो है वो खत्म हो चला है, तो शायद ये स्थितियां बन गई हैं कि किसी और तरीके से। ठीक है जी, कहिए, रखिए अपनी बात रखिए। योजना को पूरी तरह से उस पर काम करना और केवल प्रचार और भाषण करना। भाई ये पॉलिसी पहले से पाइपलाइन में थी, तो 3.5 साल तक आपने क्यों नहीं चेकअप किया? हाँ। प्रोजेक्ट तो सारे के सारे पहले से कंटिन्यूटी में हैं। जिन कंपनियों से ओएमयू हुए, आपने यहाँ टाइमिंग पर आपत्ति है आपको सर? एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। अब आपने मुझे मौका दिया तो बात सुन लीजिए। आपने यहाँ सबमिट कराई तो उसमें भी तय हुआ कि नए ओएमयू हुए, एमओयू हुए, पुराने एमओयू का क्या हुआ, तो आपने फिल्म पे कोई ध्यान नहीं दिया और फिल्म जगत के लोगों के कार्यक्रमों में हत्ते भत्ते शब्दों से नवाजते रहे उन्हें। कोई नजनिया, कोई ये वो, आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण। तो अब अचानक जब ये रिया और कंगना और जब फिल्म उद्योग एकदम फिल्म जगत दो हिस्सों में आर पार फट गया, खड़ा हो गया, उस समय योगी जी फॉर्म में आए हैं। ठीक, समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं वो वही क्योंकि हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी बैठे हैं, वो उसका जवाब दे देंगे। बात खत्म हो जाने दीजिए। बिल्कुल ठीक है अवधेश जी। अगर सरकार टाइमिंग का लागू कर दिया होता, टाइमिंग पर आपत्ति है उदयवीर जी को, समाजवादी पार्टी को आपत्ति इस बात को नहीं है कि फिल्म सिटी बन रही है, ये तो चाहते ही थे, रिबन आप काटेंगे अब, बस इतनी सी आपत्ति है, इतना दर्द है। सीधा तो नहीं काट पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने 22-23 महीने का जो वादा किया था एक्सप्रेस बनाने का, वो आज तक नहीं बना पाए। सीधा तो इसको अगली सरकार ही काटेगी, लेकिन वो जमीन अधिग्रहण करते हैं, जितना करते हैं उतने का स्वागत कर तो दें, बिल्कुल बातों से नहीं चलेगा। ठीक है उदयवीर जी, सुन लेते हैं एक बार अवधेश जी से, फिर अंजना जी के पास चलेंगे। अवधेश जी रखिए बात। जी, इनके जब सत्ता थी, अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो जो विकास हुआ था उत्तर प्रदेश में वो केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ था। भाजपा सरकार है, इस बात का एक्सप्रेस में किसी एक समुदाय के लिए है, रिवर फ्रंट एक समुदाय। सर अवधेश जी, यही तो समस्या है ना, जब सवाल पूछा जाता है, बात हो रही है मुंबई की, आप चले जाते कलकत्ता, ऐसा ना करें ना सर।
अच्छा नहीं लगता है उदयवीर जी। नहीं ऐसा ना करें उदयवीर जी, उदयवीर जी की तरफ से जो सवाल दागा गया है उसका जवाब देना बच क्यों रहे हैं आप? मतलब हमें अवधेश जी जवाब दीजिए आप। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ हेलो, पूछिए सर पूछिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हम वर्सेस परशुराम की भी राजनीति कर रहे हैं यूपी में, ब्राह्मणों के हितैषी बन रहे हैं, मदन शर्मा पर अत्याचार हुआ, शिवसेना ने किया, शिवसेना के लोगों ने किया, उसके कौन बोले ये कहाँ सर फिर आप वहां चले जाते हैं। वो तो सिर्फ इतना सा पूछ रहे हैं कि आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत है। आपकी टाइमिंग पे राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास आप कर रहे हैं आप लोग, वो ये कहना चाहते हैं। इसका जवाब आप, ठीक है मैं लौटूंगा अंजना जी, आखिरी कमेंट अंजना जी से ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं सारे मेहमानों के पास लौटूंगा। अंजना जी आखिरी कमेंट इसी को लेकर। एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि ये इंडस्ट्री भोजपुरी सॉरी ये आपका फिल्म सिटी यहाँ बन रही है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और बस मुझे यही कहना है कि मैं सपोर्ट करती हूँ। और इतनी बड़ी हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे एक फिल्म सिटी इतनी बड़ी एरिया में जो बनने जा रही है, उसका मैं एज एन आर्टिस्ट स्वागत करती हूँ और मैं इसका समर्थन करती हूँ और मैं खुश भी हूँ। ठीक है अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए। और क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये जहन में जरूर आता है कि कम से कम हमारे प्रदेश के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है तो एक अपनापन सा लगता है, जो महसूस इस वक्त अंजना जी भी कर रहे हैं, देव जी भी कर रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी भी कर रहे हैं, और उसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। मैं अवधेश जी आपसे भाई मैं कमेंट बार बार वो लेना चाहता हूं, क्योंकि ये स्थिति है। उदयवीर सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि आपकी टाइमिंग पर मेरे को आपत्ति है, क्योंकि वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फिल्म सिटी का आगाज तो हमने किया था सर, अब आप रिबन काटे। हालांकि रिबन पर भी भरोसा नहीं है उनको कि रिबन काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे, केवल गुमराह करेंगे। रवैया बन चुका है कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं अदरसों। हाँ। किसी भी लाया वो कह रहे कि पहले बताया नहीं, तैयारी नहीं थी। अरे भैया तैयारी क्या, तुम्हारे सामने हुआ था, जब तुम्हें पता था किसी भी लाया तो पहले करते ना। आंदोलन प्रदर्शन जो कर रहे थे, अब जब निकल आया तो उसका हाय हल्ला कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। अवधेश जी आप सवाल या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जवाब देना नहीं चाहते हैं। अवधेश जी या तो सवाल आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जवाब देना नहीं चाहते। मेरा सिंपल सा सवाल है, वो उदयवीर जी ने जो पूछा है कि क्या इस वक्त इस तरीके का ऐलान करना राजनीतिक माइलेज लेना है क्या सर? क्योंकि एक तरफ चल रहा है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की हत्या को लेकर मामला, दूसरी तरफ आपने फिल्म सिटी का जिक्र कर दिया, ऐलान कर दिया, नेपोटिज्म को लेकर ही कई सवाल खड़े कर दिए, कंगना रनावत ने भी आपका समर्थन कर दिया। तो ये चीजें क्या बताती हैं कि राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर किया जा रहा है और बिहार के चुनावों को लेकर किया जा रहा है क्या सर? सिंपल सवाल है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, चुनाव का वो नहीं है कुछ भी इसमें प्रॉफिट। इसमें तो केवल जो बात रखी है यूपी सरकार ने इस बात को देखकर रखा है, क्योंकि मुंबई के हालात है इस समय बॉलीवुड के, पूरा देश देख रहा है लोगों के साथ क्या होता है वहां पर। तो मुंबई छोड़ के आ जाए लोग, ये आप कहना चाहते हैं अवधेश जी? मुंबई में डर लगता है, जो जिक्र कंगना ने किया। भाजपा के साथ थी तो इन्हें याद नहीं आया? उनके हित को देखकर यूपी सरकार ने निर्णय लिया। यही शिवसेना भाजपा के साथ थी तो इन्हें याद आया? पता होगा नोएडा में तो फिल्म सिटी है ना पहले से। अरे हम कह रहे हैं यही शिवसेना भाजपा के साथ थी तब इन्हें याद आया? लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे, जो जाते हैं कलाकारी दिखाने वहां पर, उनको मौका मिलेगा यहाँ पर। चरस और गांजे का तो शौक नहीं पड़ेगा ना उनको मुंबई जाके, अगर यहाँ सफल नहीं। अवधेश जी उदयवीर जी बार बार पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। वो कह रहे हैं कि शिवसेना साथ में थी तब ध्यान नहीं आ रहा था आपको, अब ध्यान आ गया। देखिए सब चीज याद है, सब समय पर हो रहा है, सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है। ये तो सरकार ने इनका काम बरगलाने का रहा है देश को, यानी कि राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास किया है सरकार ने। अवधेश जी राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की है आपने? राजनीतिक कुछ नहीं है, माइलेज कुछ नहीं लेना। राजनीतिक माइलेज लेना सीखे तो अखिलेश जी से सीखे, ठीक है, जो कह रहे हैं राम परशुराम की मूर्ति बनवाऊंगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, चलिए ठीक है सर, ठीक है। राजनीतिक बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन कम से कम राजनीतिक लड़ाई के बीच में फायदा उन लोगों का होना चाहिए जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। सुरेंद्र पाल जी आपके पास मैं आ रहा हूं, और आगे की स्थिति आप कैसे देख पा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा ही केवल ये बनकर रह जाएगा, या फिर वाकई में आपको लगता है आने वाले वक्त में स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में नए आयाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, और कई लोग जो सपना सिर्फ देखते थे कि मैं स्टार बनूंगा या नहीं बन पाऊंगा, वो चीजें अब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी आने वाले यूथ के लिए। सुरेंद्र जी मैं तो काफी नए रोजगार, नई प्रोग्रेस जी उत्तर प्रदेश का उत्थान जो है मुझे दिख रहा है। मैं भले ही महाराष्ट्र में रहता हूँ, कर्म भूमि मेरी महाराष्ट्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैंने अभी देखा है कि काफी माफिया लोगों के
घरों के ऊपर भी बुलडोजर चले हैं, जो कि इलीगल तरीके से उन लोगों ने जो लोगों की जो जमीनों को हड़पा है, उसके ऊपर भी काफी कार्रवाइयां हो रही है। सरकार काफी कदम उठा रही है, अच्छे कदम उठा रही है, और जनता भी काफी खुश है। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट भी काफी कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा है, काफी कम हुआ है। तो ये सब चीजें बड़ी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ साथ अगर ये फिल्म सिटी भी अगर बन रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक फिल्म सिटी बनने से सरकार का सत्ता पक्ष जो है पूरी तरह से इलेक्शन जीत जाएगा या इलेक्शन हार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज फिल्म सिटी इज वन ऑफ द अचीवमेंट यू कैन से। और ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है योगी सरकार ने, तो ये बहुत अच्छी खबर है बंबई वालों के लिए। बंबई राजनीतिक दृष्टि से सर आप देखते हैं कि इसको लगता है आपको कि राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए सुरेंद्र जी? बताना चाहूंगा आपको कि आपने ये जो कहा था कि थाली में छेद जो कई बार आपने रिपीट किया था, मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोगों ने शायद सुनने में गलतियां की हैं। जो लोग ने कहा भी है, स्टेटमेंट भी दिया है कि थाली में छेद, एक्चुअली ये नहीं था। लोगों ने कहा था कि जो ड्रग्स के लोग जो हमारी बंबई फिल्म इंडस्ट्री में है, उनका सफाया होना चाहिए, थालियां साफ होनी चाहिए, थाली साफ होनी चाहिए, थाली में छेद कहीं भी नहीं है। ना ही नेपोटिज्म का कोई जिक्र है। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, ग्रुपिज्म कहाँ नहीं है, सब जगह होता है, हर जगह होता है। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी तो इसके आने के बाद सुरेंद्र जी आपको लगता है कि ग्रुपिज्म खत्म नहीं होगा, क्या खत्म हो जाएगा लगता है सर आपको? ये चीजें तो यहाँ पर भी रहने वाली हैं। खत्म तो कहीं भी नहीं होता है। देखिए, ग्रुपिज्म और ये सब फेवरिज्म सब जगह चलता रहता है, इन सब चीजों से नहीं है। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री एक बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, और इस दौर में ही ड्रग्स का भी काफी ज्यादा प्रचलन जो है बिल्कुल हुआ है जी। हाँ, ठीक है। आखिरी कमेंट देव सिंह जी मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्योंकि अब थिएटर में काम करने वाले एक बड़े शानदार कलाकार हमने देखे हैं, लेकिन उनको रुख करना पड़ता है बॉम्बे का। लेकिन ऐसी स्थितियां फिल्म सिटी के बन जाने के बाद शायद नहीं हो, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी 100 से ज्यादा जो फिल्में हैं बन जाया करती हैं, और अब तो खुद उत्तर प्रदेश के अंदर ही फिल्म सिटी होगी, तो इसका तो अलग ही आनंद आएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि मेरे काफी ऐसे मित्र हैं जो कलाकार हैं, और पिछले 6-7 महीने से यूपी में ही और शूटिंग कर रहे हैं, रेगुलर शूटिंग कर रहे हैं। मैं भी काफी समय के बाद ही बॉम्बे आया हूँ, और मैं ये कहूँगा कि जो फिल्में जारी हुई शूटिंग के लिए, आउटडोर शूट करते हैं यूपी में, अब उनको इंडोर करने के लिए बॉम्बे नहीं आना पड़ता। वो इंडोर की शूटिंग वहीं कर लेंगे, फिल्म सिटी में ही कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब एक बार शिफ्टिंग का जो खर्चा हो, जो ट्रैवलिंग का खर्चा हो, वो बचेगा, वहाँ के रोजगार बढ़ेंगे, वहाँ आपकी शूटिंग जो लड़के जो बॉम्बे आके संघर्ष करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा दरवाजा खुला है कि आप वहीं रहिए, वहाँ रहिए, वहीं स्ट्रगल करिए, वहीं मिलिए लोगों से। वहाँ काफी शूटिंग जब होंगी तो प्रोडक्शन हाउस भी सब वहीं धीरे धीरे शिफ्ट भी होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मैं वापस आऊँ, वहीं पे अपनी ऑफिस भी कर लूँ, वहीं वो ऑडिशंस भी कर लूँ। तो ये एक फायदा नए कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो संघर्ष का दौर मैंने देखा है, वो मैं नहीं चाहता कि जो नए लोग हैं वो देखें, जो नए लड़के देखें और वो वहाँ रहें, और बिल्कुल उनको एक मौका मिलेगा, एक फायदा मिलेगा कि अपने घर में रहकर आप अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए काबिल तारीफ है जी। ठीक है, वक्त बेहद कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। देव सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र पाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। उदयवीर जी आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त हमारे साथ हमको देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर जो एक प्रयास किया गया है वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उनकी साफ तौर पर यह जिक्र है कि फिल्म सिटी भव्य तरीके से बनाई जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन ये सिटी होगी, इसमें कलाकारों को मौका मिलेगा। ऐसी प्रतिभा जो अपनी प्रतिभा मुंबई तक नहीं दिखा पाते, वो उत्तर प्रदेश के जरिए मुंबई तक क्या इंटरनेशनल लेवल पर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमाएंगे, वही कोशिश की है। लेकिन इसको लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि मौका दरअसल ऐसा ही चल रहा है कि राजनीति की जाए। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।